नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल के प्रख्यात समाजसेवी कृष्णा प्रसाद ने आज अपने आवासीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने बताया कि आगामी 4 जून को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए जाएंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 75% या उससे ज़्यादा अंकों से पास करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 500 यूनिट रक्त संग्रह करने की आशा है। उन्होंने कहा कि अभी से रक्तदाताओं के फ़ोन उनके पास आ रहे हैं। इनमें महिलाओं के भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं जो रक्तदान करने के लिए इच्छुक हैं। इसके साथ ही कृष्णा प्रसाद ने और भी कई बातों पर आज के संवाददाता सम्मेलन के दौरान रोशनी डाली। मेरा नमस्कार। जितना भी मीडिया बंधु, बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, सभी को मेरा नमस्कार कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल के आप लोग सभी आए। अंचलवासी, पश्चिम बंगाल भारतवासी के, उनको भी मैं नमस्कार। आज रविवार का दिन है, आज शुभ दिन है। आप जानते हैं कि कल हम लोग का एक मीटिंग हुआ था, करीब 250 के आसपास मेंबर्स थे, सारे क्लब के मेंबर्स थे, ब्लड जो भी यहाँ माने प्रदीप दा थे, सीनियर लोग थे जो काफ़ी लंबे अरसे से रक्तदान शिविर में हमेशा योगदान दिया है, साथ में रहा, और बहनें भी थी। कल बहुत अच्छा हम लोग का मीटिंग हुआ, करीब 250 के आसपास सारे लोग थे। 4 जून को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, रक्तदान शिविर और आई चेकअप कैंप रहेगा। उसमें मेडिसिन भी हम लोग निःशुल्क देंगे और साथ में आपको हेल्थ चेकअप कैंप भी रहेगा। बहुत सारे डॉक्टर रहेंगे, हार्ट का, MBBS, बहुत सारे डॉक्टर रहेंगे, करीब 10 डॉक्टर के आसपास रहेंगे, नर्सेस रहेंगी, 2 एम्बुलेंस रहेगा। और सुबह से लगातार कार्यक्रम सुबह 9 बजे से चलेगा, रात 11 बजे तक। 2 घंटा ब्रेक रहेगा, 4 से 6 तक। उस कार्यक्रम के दौरान में आपको शिल्पांचल से कलाकार भी रहेंगे, जो राष्ट्रीय गीत के साथ माने भजन कीर्तन भी होगा सुबह से। और पूरे शिल्पांचल से आज हम सुबह अभी आने में जो 15 मिनट लेट हुआ, 20 मिनट, पूरे शिल्पांचल से जो बहनें, माता बहन जो आ रही है, जो रक्तदान माने इतने लोग इच्छुक है कि दादा আমরা रक्त दीते चाहची कोथा आसबो की करो। सुबह से कम बहुत फ़ोन आया, 150-200 फ़ोन आ गए सुबह से मेरे पास। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है पूरे शिल्पांचल से, पूरे लोकसभा से, 7 विधानसभा से, दुर्गापुर से भी फ़ोन आया था। तो रक्तदान शिविर, महा रक्तदान शिविर होने जा रहा पूरे शिल्पांचल के लिए। और ब्लड जो इसमें तो ब्लड बैंक का ज़रूरत पड़ेगा, तो आसनसोल के ब्लड बैंक रहेगा, SDO हॉस्पिटल से, दुर्गापुर से रहेगा, बांकुड़ा से रहेगा। अभी तक हम लोगों ने प्लान किया था 300, लेकिन जो परिस्थिति लग रहा है कि ये 500 हो जाएगा। डोनर बढ़ रहे हैं, 700-800 डोनर हो जाएंगे। तो हम लोग देख ले रहे हैं कि कितना कैपेसिटी है, ब्लड बैंक का तो एक कैपेसिटी है, उसके अनुसार डोनर भी रहेगा। नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे हम लोग। उसके साथ में सारा विधिवत तरीक़े से प्रोग्राम चलेगा, पूरे शिल्पांचल से लोग आएंगे। हमें लग रहा है कि कम से कम 10-15 हज़ार, अभी जो हालात लग रहा है 10-15 हज़ार लोग का तादाद रहेगा। और संध्या 6 से 7 बजे के बीच में जागरण, भव्य जागरण शुरू होगा। इस्कॉन के महाराज पूरे टीम के साथ में रहेंगे। और इस प्रोग्राम में जो सबसे आकर्षित जो बने इम्पॉर्टेंट जो हम लोग प्रोग्राम रखे हैं,
आप जानते हैं 10-12 के हमारे छोटे भाई बहनें जो 75% एबव जो मार्क्स लाए हैं, 75% एबव, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, उत्साहित करेंगे। आज हमने पेपर में भी पढ़ा, सनमार्ग में था एक क्या नाम था, कोई विश्वकर्मा है, दीपक विश्वकर्मा, उनका पिताजी से भी हमने सुबह फ़ोन पे बात की, 96% मार्क्स लाई है। तो आज हम उनका घर भी जाएंगे, बोले हैं संध्या 6 बजे जाएंगे। वो टोटो चलाते हैं, उस बच्ची को हमने न्यूज़ में ही पढ़ा कि वो चाहती है डॉक्टर बनना। तो इसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। शिल्पांचल में जो भी समाज सेवी हैं सबको आना चाहिए, आ भी रहे, लेकिन मेरा भी उसमें सहयोग रहेगा कि वो बच्ची डॉक्टर बने। जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा हम उसमें मदद करेंगे। तो पूरे शिल्पांचल से अभी तक हम लोग विद्यार्थी के 500 लिस्ट रखे हैं। हो सकता है कि ये लिस्ट बढ़ करके 600-700 हो जाएगा, जिस तरह से चल रहा है 75% एबव। उसमें हम निवेदन भी करेंगे उनसे कि अगर उनका गार्जियन साथ में आए, और हम लोग लिस्ट भी बना रहे हैं, हमारे भैया भी लिस्ट बना रहे हैं, सारे लोग जो भी यहाँ के टीचर है सब लिस्ट बना रहे हैं। तो ये भव्य प्रोग्राम होगा, उनको हर तरह से हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे। साथ में हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे, उनको गिफ्ट भी दिया जाएगा। अब बच्चे लोग को जो ज़रूरत है वो सब हम लोग देंगे, जो सामग्री लगता है पढ़ाई लिखाई के, जो भी बच्चे रहेंगे जिस तरह से उनको देंगे। साथ में उस दिन हम लोग भोग का भी कार्यक्रम करेंगे कि इतने लोग तादाद में रहेंगे, तो हो सकता है खिचड़ी भोग हो या फिर पूड़ी वगैरह, अभी डिसीजन नहीं किए, लेकिन एक भोग रहेगा। लोग आएंगे दोपहर में, कहाँ जाएंगे। और जो ब्लड डोनर रहेंगे उनके लिए फ्रूट्स वगैरह रहेगा। जो एक इतना गर्मी है, तपती गर्मी है, इसमें पानी का रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, और जो डोनर रहेंगे उनको हम लोग फ्रूट्स देंगे, फल्स देंगे, को उनको रिलैक्स करने के लिए पूरा जगह रहेगा, भव्य तरीक़ा से सजेगा। और आप लोग से भी निवेदन है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आके जुड़िए। ये भव्य कार्यक्रम है, जो इसमें जोड़ेंगे उनके सौभाग्य की बात है, गर्व महसूस होगा, इसमें अपना योगदान दे, भव्य होगा प्रोग्राम। अब मैं आता हूँ शिल्पांचल पे। अभी हमने सनमार्ग में ही पढ़ा था, पेपर है मेरे पास, एक बार आप लोग देखिए, इसको देखना जरूरी है। 2 दिन पहले के पेपर है। पिछले 2 महीने में भाजपा के 5 कर्मी नेता की हत्या, अंधेरे में तीर चला रही है पुलिस। ये देखिए सनमार्ग पेपर है, थोड़ा आप देख लीजिए, है ना भैया। थोड़ा सा शांत रहिएगा, 2 मिनट थोड़ा शांत रहिए प्लीज। इस पेपर को देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सनमार्ग। इस सनमार्ग किसका पेपर है? विवेक गुप्ता जी का पेपर है, जो टीएमसी का मेंबर भी हैं, प्लस आपको विधायक भी है, संसद भी है, और साथ में हिंदी प्रकोष्ठ का कुछ पोस्ट में है ना, उन्हीं का पेपर है जी। प्रदेश अध्यक्ष भी है। विवेक गुप्ता जी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, काम कर रहे हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ, पिछले अगर आप इतिहास देखें 2011 के बाद, सीपीएम के बाद में जब से तृणमूल आई है, शिल्पांचल की स्थिति क्या परिस्थिति है। इतना अभी तक हत्या हो चुका है। आप 2 जून 2011 में राम लखन यादव का हत्या हुआ, उसके बाद जीसू जी का हत्या हुआ। फूफा को भी देखिएगा तो उनका हम परिवार में गए थे मिलने के लिए, उनका बेटा से, उनको भी तरह तरह के फंसा दिया गया था, जाली नोट में और क्या क्या, बहुत उनका मुंह से हम सुना, उनका बेटा बता रहे थे। तो टेंशन में वो उनका भी मौत हो गया। उसके बाद दिलीप सरकार जी का हत्या होता है। उसके बाद कोई दुबे जी थे, उनका हुआ। अभी रिसेंट में हमने देखा अरविंद भगत का हुआ, हम अर्पण मुखर्जी का हुआ, अनगिनत। अभी आपको एक तारीख था जो राजू झा का शक्तिगढ़ में हत्या हुआ, 1 अप्रैल था, अरविंद भगत का भी हुआ। अनगिनत हत्याएं हुई हैं, और हमको नहीं पता क्या है, लेकिन दोषी अभी तक नहीं पकड़ाया है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इससे पहले भी जो भी थे एमपी थे, इससे पहले दुर्भाग्य आसनसोल का बोलूँगा कि यहाँ का स्थानीय बहुत कम एमपी हुए हैं, सीपीएम का अमल में हुए थे, लेकिन आसनसोल से, शिल्पांचल से एमपी अभी तक नहीं हुआ। इससे पहले बाबू सुप्रियो जी थे। लॉकडाउन में 2020 को, मैं थोड़ा सा आप लोग इस पर गौर करिएगा, 2020
जब 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, उस समय में बाबुल सुप्रियो जी नहीं आए थे पूरे इलाका में। ये सब पूरा इलाका शिल्पांचल जानता है। हमारी पूरे टीम ने पूरे लॉकडाउन में 7 महीना काम किया। लाखों लोग तक सेवा सामग्री, त्राण सामग्री, जितना भी परिवार के जरूरतमंद लोगों को हम लोगों ने पहुंचाया, सेवा दिया। रेल पार से लेके पूरे शिल्पांचल से लाखों लोग, हमारे 7 महीना चला। हम लोगों ने शुरू किया था मई से लेकर के दिसंबर तक चलाया, कंटिन्यूसली प्रोग्राम रहा। उसमें ऐसे थे कोरोना लोग को जो फाइनेंशियल भी मदद किया, किसी को उस जो अवस्था था कि किसी को आपको हॉस्पिटल भर्ती कराना है, उसमें भी किया। सारे जितने भी करीब 75 पूरे शिल्पांचल के अंदर में, रेलवे से लेके, कॉलेज से लेके, हॉस्पिटल से लेकर के, हॉस्पिटल एसडी हॉस्पिटल में, जबकि हॉस्पिटल है, हम लोगों ने सैनिटाइज कराया। प्रत्येक मंदिर को सैनिटाइज करवाया, आपको कोर्ट को सैनिटाइज कराया, पंडे से पूरे शिल्पांचल में। हमारे पूरे टीम 30 टीम तो मार्केट में घूम रहे थे, 100 टीम पैकिंग कर रहे थे। बाबुल सुप्रियो जी भी उस लॉकडाउन में, उनका भी कोई योगदान हम लोगों ने नहीं देखा। अभी जो हमारे एमपी साहब है, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत सीनियर है हम लोग से, 28 करीब 26-27 साल सीनियर है। लेकिन एमपी साहब से और यहाँ के जो कानून मंत्री है, ये जो घटना लगातार जो घट रहा, इन लोगों को ध्यान देनी चाहिए। जो अभी तक एमपी साहब को हमने, एक आदमी बोल रहा था भैया आते एमपी साहब चले जाते हैं, कम से कम प्रशासन को लेके बैठना चाहिए, सीपी साहब को लेके बैठना चाहिए, डीएम साहब को लेके बैठना चाहिए। पूरे प्रशासन को एक्टिव होनी चाहिए कि इस तरह के पूरे शिल्पांचल में जो हत्या हो रहा, क्यों हो रहा। आए दिन, परसों न कल हम लोग देखा रहमतनगर में एक मर्डर हो गया। रेल पार का कोई बंदा था, क्या नाम था, हाँ जाहिद अख्तर। ये क्या हो रहा पूरे शिल्पांचल में। शिल्पांचल, पूरे पश्चिम बंगाल का हालात बहुत बुरा है। ग्रहण से लग गया, हम इतना पूजा पाठ करा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल से भी निवेदन करूंगा हर जगह पूजा पाठ हो, क्योंकि बेसिकली शिल्पांचल में ग्रहण लग चुका है। जो ग्रहण मंडरा रहा, लगातार हत्याएं हो रहे हैं। और अभी देखें, अभी राजकुमार, जो पश्चिम बंगाल के राजकुमार साहब आए थे, 16 तारीख को उनका प्रोग्राम था। कम से कम इसको छोड़ करके, राजनीतिक छोड़ करके, जो हत्याएं हुए हैं, जिनका मौत हुआ, उनको जाना चाहिए उनके परिवार के पास, क्योंकि मौत से बढ़ के कुछ नहीं है। जैसे हम लोग रक्तदान शिविर कर रहे, जीवन दान है, रक्तदान जीवन दान है, तो कम से कम राजकुमार जी को जा करके, ये पॉलिटिक्स छोड़ करके उनको जाके मिलना चाहिए। राजकुमार जी आए, वेलकम है शिल्पांचल में, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। आए, लिट्टी चोखा खाएं, लेकिन चले गए, लेकिन कुछ मिले नहीं, किसी को सहयोग नहीं। हम गए थे आपको रानीसर मोड़ में, उस परिवार से मिले। आप लोग को स्थिति इतना दयनीय था, आप सोच नहीं सकते। अशोक चक्रवर्ती का हत्या हो जाता है, उसको बोला गया कि कैरेंट वारंट लग गया। हमको नहीं पता है कि कैरेंट लगा ना हत्या हुआ, लेकिन लोग बोल रहे कि भाई ये हत्या है। हम लोगों ने भी फोटो देखा, पूरा कपड़ा कुछ है नहीं, पूरा ये है, पता नहीं क्या है। तो प्रशासन के बात है, जांच के विषय है, इस पर आकर्षित करना चाहिए पुलिस प्रशासन को, डीएम को। एक्चुअल फैक्ट देखिए, मनगढ़ंत कहानी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इनको विशेष ध्यान रख करके इसको करना चाहिए कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। क्योंकि जिस तरह से लोगों के मन में बहुत भय का माहौल है, व्यापारी भयभीत है, लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्यापार कैसे बढ़ेगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा, रोजगार आना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पे सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं सीएम साहब से निवेदन करूंगा, जो हमारे ममता बनर्जी जी सीएम हैं, दीदी, उनसे भी निवेदन करूंगा शिल्पांचल पे ध्यान दे, क्योंकि शिल्पांचल से जिस तरह से हत्या हो रहा, अगर ममता दीदी ध्यान नहीं देंगे तो शिल्पांचल में जो है, यहाँ से लोग प्लान करना शुरू कर जाएंगे। लोग में इतना भय है, डर है, ये डर का माहौल वही खत्म कर सकता है। प्रशासन का काम है, डीएम साहब का काम है, सीपी साहब का काम है, आयन मंत्री का काम है, यहाँ के एमपी का काम है, यहाँ के एमएलए का काम है, उनका काम है। जो रूलिंग पार्टी है उनको विशेष इस पर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए, इन पे मीटिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईवास मीटिंग करना चाहिए, चाहे जो भी हत्या हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर लगाम लगनी चाहिए। नहीं तो शिल्पांचल में आने वाले दिन मैंने भय का इतना माहौल है कि बहुत मुश्किल होने वाला है। और मैं एक बात भी बोलना चाहता हूँ कि बेटा है, वाइफ का 32 साल उम्र हो रहा, उस वाइफ के बारे में सोचिए। माँ हैंडीकैप हो गई है, बाप पागल सा हो गया, पैसा कमाने वाला कोई नहीं, वही अरविंद ही था। अरविंद साहब जो था, रविंदर साहब, राजेंद्र साहब,
राजेंद्र साहू एक कमाने वाला था, उसका छोटा भाई लोग है, वो लोग काम नहीं, कोई चाय बेचता है, कोई कुछ बेचता है, यही करता है। तो उनको मैंने सहयोग दे के आया। एक लड़का को बोले हैं कि आपको भाई तीनों बच्चा को पढ़ाना, हम उसको काम में रख देंगे, 10,000 रुपये सैलरी पे रहे, अपना परिवार भाभी बच्चे को देखिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बोलूँ दादा? तो बात सच है कि कृष्णा प्रसाद सॉफ्ट माइंड है और वो पूरे वक्त में लोगों को काम आता है। अब राजेश, जहाँ की आप बात करें वहाँ तो हम लोगों ने देखा कि MI से भी महफूज नहीं है, तो इसके लेकर के आप गवर्नर से कभी मुलाकात कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, हम सभी से मुलाकात करेंगे। अभी हमने देखा कि आपसी में जो TMC का आपने अच्छा सवाल उठाया, अभी जमुड़िया के अंदर में जो उनको मार दिया गया जमुड़िया में, हमने देखा। तो मैं गवर्नर से भी मिलूंगा, बिल्कुल मिलूंगा, मिल करके बात बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। अच्छा आपने सवाल उठा दिया, मेरा मन का बात कैसे भाईजान अब जान गए, मालूम नहीं। हम गवर्नर से मिलने वाले हैं, हम तो बता दिए, प्राइम मिनिस्टर जी से मिलेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे, मिल करके यहाँ के बारे में बताएंगे जरूर। TMC में अंदरूनी मामला है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, सबको सम्मान करनी चाहिए। हर पार्टी में हर किसी को, छोटे बड़े को सम्मान होनी चाहिए, तभी कोई संगठन चल सकता है, पार्टी चल सकता है, परिवार चल सकता है, समाज सब चलता है। सभी के लिए मैं बोलूँगा, हर पार्टी के लिए बोलूँगा, हर किसी का अपना मानसिकता। और पूछे किसी को कुछ पूछना, इसलिए कि यहाँ पर कानून मंत्री है भैया, एक नागरिक किसको फोन करेगा? बिल्कुल फोन कर सकते हैं। क्या एक कानून मंत्री है, यहाँ के विधायक है कि दादा एरगुम चिट्ठी केनवास में, चोर को चिट्ठी नहीं होगा, एक समाज सेवक कैसे चिट्ठी हो जाएगा? इसलिए हमने फोन किया था 2:30 बजे, मीटिंग में हुआ था। मीटिंग में वहाँ पर थे मोलायदा थे, नरेंद्र चक्रवर्ती थे, हमारे दीपेन मुखर्जी है, दीपेन मुखर्जी AK लॉजिस्टिक का अभी डायरेक्टर है। आप कोई छुप नहीं सकता है, उस दिन का डेट निकालिएगा, टाइम टेबल मारिएगा, सैटेलाइट है भैया, किस दिन मीटिंग किस टेबल में बैठे हुए हैं, डेट टाइम आ जाएगा। हमने उनका जाके राजभवन में जहाँ रहते हैं, हमारे माननीय आदरणीय हमारे बिग ब्रदर बड़े भैया, तो उनसे जाके हमने साक्षात मीटिंग भी किया था। उस मीटिंग में मोलायदा भी थे, नरेंद्र चक्रवर्ती दादा भी थे, दीपेन मुखर्जी जी भी थे, मैं भी था, कुछ लोग और थे। ओपनली बोला था दादा एक ठीक हो लो ना, इसलिए CID हमको चिट्ठी करेगा। हम चोर हैं, हम क्रिमिनल है, हम मर्डर है, साले मर्डर लोग घर में आराम से ऐसो आराम कर रहा, अरबों अरबों रुपये बना रहा। और कृष्णा प्रसाद को जो समाज के लिए जीता मरता है, 27 साल हो गया, और हमारे भैया लोग छठ पूजा 45 साल से। आप मेरा कार्यक्रम को ध्यान से सोचिए, जीने मरने के लिए जितना रुपया अगर कमाते हैं ईमानदारी से, कोई 2 नंबर से नहीं, ओरिजिनली पैसा कमाते, समाज को परमात्मा दिया है, ईश्वर का कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जितने भी गुरुजन ऋषि मुनि का आशीर्वाद से समाज में हम लोग को संस्कार मिला, हम लोग की संस्कृति है परिवार में कि समाज के लिए अच्छा काम करना। वही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे CID का चिट्ठी होगा। और चोर और बन करके एकदम साधु बन के बैठेंगे, सब चोर एक दिन निकलेंगे। समय के इंतजार, समय इंतजार, समय बोलता है, समय बलवान है। हो सकता है उस टाइम में मेरा समय कमजोर था, समय मजबूत आएगा तो बात होगा, आप लोग भी फिर भी रूबरू होगा। पूरे शिल्पांचल, पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे भारतवर्ष में ये तो होगा ही, डंका पीटेगा। जैसे हमारा बागेश्वर धाम जी महाराज का पूरे विश्व में डंका पीट रहा। आने वाला दिन में जितना हथियारा है सब जाएगा अंदर, कोई बचने उचने वाला नहीं है भैया, ये फंडा क्लियर है। आप पूछिए। आपका इशारा किस तरह? नहीं, नाम नहीं बोलेंगे हम, नाम क्यों बोलेंगे? नाम लेकर के आप क्या चाह रहे हैं कि 200 करोड़ पे मेरे मानहानि ठोक दें? आप क्या चाह रहे हैं? बेगर नाम लिए मेरा चैलेंज है उनको, मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि चैलेंज है, प्रत्येक 2011 के बाद हर फाइल खुलेगा, वक्त लग सकता है, प्रत्येक फाइल खुलेगा, जितना हत्या हुआ है ओरिजिनल जो हत्यारा पकड़ाएगा। ये मेरा उस परिवार के लिए मेरा दृढ़ संकल्प है। कृष्णा प्रसाद जो बोलता है वो करता है, ये ध्यान में रखिएगा। 2011 के बाद जितने हत्या हुआ है, फाइल आप जितना सेटिंग फिटिंग करके कर सकते, फाइल रीओपन तो कृष्णा प्रसाद कराएगा, और एक एक मुजरिम को हम नहीं छोड़वाएंगे। ये मेरा संकल्प है, आप लोग के सामने बोल रहे हैं, ये लाखों लोग सुन रहे हैं, आपके सामने बोल रहा हूँ। आप पूछिए। CID का नोटिस आ रहा से मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ, जोरदार आइए और हिम्मत से काम लेना। प्रत्येक घर से युवा को मैं बोलता हूँ। अब मैं कल गया था, क्या बोलते हैं, क्या तालाब था, पुण्य तालाब में, जो 80 साल की उम्र के बुजुर्ग थे उनको हम 20-22 साल कर दिया, इतना जोश भर दिया। तो युवाओं में जोश भर रहा हूँ, महिलाओं में, मेरे माथे बहन, छोटे भाई, सबको इस प्रोग्राम में आइए, भव्य प्रोग्राम में आइए, मिलकर के एक नया शिल्पांचल बनाए, नया एकदम समाज की ओर लेके चलाएं और ईमानदारी से काम करेंगे। आइए मिलकर के समाज को आगे ले जाते। आप एक बार बोल दे, स्टेडियम बनने जा रहा, रोजगार पे बात कर रहे हैं भैया, लाइन पे ऑन रखिए। रोजगार होगा, मेरा जो संकल्प है 1 लाख लोग को रोजगार देना।
कृष्णा प्रसाद जो बोलता है वो करता है, ध्यान में रखिएगा। हम झूठ, समय लग सकता है, रोजगार पे काम हो रहा है, रोजगार पे काम करेंगे। जो आपको घर में जैसे कोई पापड़ है, अचार है, बहुत सारा आइटम है, हजारों हजार, इस तरह के जो देख रहे हैं आप, सिंटेक्स जो बन रहा है, इस तरह का काम है। उसके बाद हैंडलूम में जैसे कोई हैंडीकैप है, हाथ नहीं, वो पैर से काम कर सकता है, किसी का पैर नहीं वो हाथ से काम कर सकता है। सिलाई, बिनाई, कढ़ाई, महिलाओं के लिए जो विधवा है, माँ बहन, सबके लिए लाखों लोग का रोजगार का प्लान है। इसमें समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जमीन चिन्हित हो चुका है, वहाँ पे हम लोग करेंगे। हर वो माँ बहन जो विधवा है, जो आपको ज़्यादा उम्र हो गई, ऐसे ऐसे भी बच्चे, मैं उनको भी एक निवेदन करूँगा कि माँ बाप को घर से निकाल दे रहा, ओल्ड एज होम बन रहा है, ओल्ड एज होम बनने की ज़रूरत नहीं है। उस भाई बहन, बुजुर्ग भाई, सभी को मैं निवेदन करूँगा कि माँ बाप को ख्याल रखिए। माँ बाप ही भगवान है, पहला भगवान माँ बाप है, उसके बाद कोई है। आजकल माँ बाप को निकाल दे रहे, तो मैं सभी के लिए, जो असहाय हैं, जो गरीब है, उनके लिए रोजगार पे काम कर रहा हूँ। कल मैंने बोला था स्टेडियम पे, जो 3 साल पहले की बात है, एक स्टेडियम भी बनेगा। जो ऐसा प्रतिभाशाली भाई बहन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली है, जो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, आपको वॉलीबॉल, हर तरह के खेल में काफ़ी है, लेकिन उनको सुयोग नहीं है। एक जूता खरीदने का पैसा नहीं, फुटबॉल खरीदने का पैसा नहीं, बैट खरीदने का पैसा नहीं, कहाँ से खेलेंगे? तो उसके लिए स्टेडियम निःशुल्क होगा। उस बच्चे को हम लोग ट्रेनिंग देंगे और वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व को नाम रोशन करेंगे। शिल्पांचल से अगर बच्चा जाएंगे तो ये पश्चिम बंगाल के भी गौरव की बात है और शिल्पांचल के भी गौरव की बात है। इस सब भी कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज आसनसोल के इस्माइल मोड़ इलाके में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कर्मी उपस्थित थे। सभी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस नेता शाह आलम ने कहा कि आज दिवंगत प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। डेथ एनिवर्सरी 33वां डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हम लोग इस्माइल मोड़ पर एकत्रित होकर उनके मूर्ति पर मालादान किए। राजीव गांधी भारत रत्न, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारे दिल को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि माँ बेटे का ये बलिदान भूल नहीं सकता है ये सारा हिंदुस्तान। आज राजीव गांधी यदि हमारे बीच रहते तो आज देश उन्नति की ओर बढ़ता। आज जो लोग देश की गति को बैठ कर डिजिटल इंडिया का नाम देते हैं, असल कोई डिजिटल का अगर कोई फाउंडर था जिन्होंने हमारे बच्चों को देकर किया, हमारे भविष्य के लिए देकर किया, तो उसका नाम राजीव गांधी। राजीव गांधी हमारे। जय हिंद। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834।
আরসালান বিরিয়ানি, বস্তিন বাজার, আসানসোল। মোবাইল নম্বর 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। इस साल पड़ने वाली प्रचंड गर्मी को देखते हुए आज जय हिंद क्लब की तरफ से राहगीरों को पानी पिलाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए क्लब के एक सदस्य ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी प्रचंड गर्मी को देखते हुए क्लब के सदस्यों द्वारा राहगीरों को पानी पिलाया जा रहा है ताकि लोगों को इस प्रचंड गर्मी में तकलीफ़ न हो। उन्होंने बताया कि तकरीबन 3000 लोगों को पानी पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोग्राम देखिए हर साल की तरह इस साल भी हमारे जय हिंद क्लब की तरफ से लड़के लोग, हमारे भाई लोग, लाल वकील साहब, बबलू भाई, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग पानी पिलाने का प्रोग्राम किए हैं। गर्मी का जो परिस्थिति है, काफ़ी गर्मी के कारण कम से कम अभी 1000 लोग पी लिए हैं पानी, मिनिमम 1000 लोग। और भी हम लोग 2-2.5 हज़ार का प्रोग्राम हम लोग किए हैं और भी बढ़ाए हैं। ये प्रोग्राम मोटामोटी 2-2.5-3 बजे तक कम से कम हम लोग चलाए। आपका नाम? हमारा नाम विनोद कुमार नोनिया, चौहान जी बोलते हैं सभी हमें। आज हमारे जल खाওয়ার প্রোগ্রাম ভীষণ গরম, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যে খড়গপুর ক্যাম্পের আমাদের জয় হিন্দ ক্লাব আছে তাতে আমাদের আমাদের বিনোদ ভাই সহ আমাদের উকিল সাহেব সহ সকলে আমরা দিনভর আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছি। সেই সারাদিন ব্যাপী আজকে আমরা সবাই খাওয়াবো। সেই প্রোগ্রাম আজ আমাদের জয় হিন্দ ক্লাব থেকে করা হয়। কতজনকে এখন পর্যন্ত খাওয়ানো হয়েছে? এখন মোটামুটি 1000 খানেক হয়ে গেছে, আরও কিছু 2-3 হাজার লোক আমরা রেডি করছি যাতে तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।